मुस्कान बताओ कल क्या हुआ? कल मेरा निकाह था। इंदौर से बारात आई थी, लड़के का नाम दानिश था। वो नशे में था। निकाह के लिए लोग आए मेरे पास, आलिम साहब आए, उन्होंने पूछा निकाह का, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला निकाह मुझे कबूल नहीं है। वो नशे में था, 2-3 लोग उसे पकड़ के लेके आए थे। बोल थोड़ा जोर से। लड़का नशे में आया तो फिर मैंने घर वालों को बताया, फिर घर वालों ने और सबने मिलकर डिसीजन लिया कि ये शादी नहीं करनी है। हाँ, फिर मैंने बोला मुझे निकाह की। वालिदैन उसको बता दें कि बेटा तुम्हारे दिल में अगर कोई आता है, तुम्हें कोई पसंद आता है, माँ को चाहिए बेटी को बता दे, तो हमसे मत शर्माना, हमें आराम से बता देना। अगर वो इंसान का बच्चा होगा माजरत के साथ, यानी अगर कोई शरीफ आदमी होगा, तो हम खुद तुम्हारा पैगाम लेके वहां चले जाएंगे। हम तो खुद लेकिन हम परखेंगे, क्योंकि बच्चियां नासमझ होती हैं। ऐसा ना हो कि कोई चर्सी हो, हीरोइनची हो, और कोई भी ऐसा ही कोई करप्ट आदमी हो। पसंद करने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है ना, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है। तो हमें बता देना, हम देखेंगे। अगर वो वाकई कुछ शराफत नजर आई तो इंशाल्लाह हम खुद तुम्हारी शादी वहां करेंगे। ये वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी बच्चियों को पहले बता दें, ताकि उनको बुराई की तरफ, बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड के कल्चर को प्रोमोट ना करें। निकाह को प्रोमोट करना चाहिए, निकाह को तरक्की देनी चाहिए। अपने बेटों को भी बता दें कि बेटा अगर तुम्हारे दिल में किसी लड़की की मोहब्बत आती है, तुम्हें कोई पसंद आती है, तो दोस्तियां लगाने की कोशिश, बोल लेना भाई, ये तो मर्द बैठे हुए हैं तो अब इन्हीं से बुलवा सकता हूँ। खवातीन तो पर्दे में है ना, तो आप ही उनके नुमाइंदा बन के, मेरी तो आदत है बुलवाता हूँ मैं। आज तो चूंकि सामने जिनसे पर बयान हो रहा है वो है नहीं, तो बुलवा नहीं पा रहा मैं, तो बड़ी मुश्किल से जब्त करके बयान कर रहा हूँ मैं। तो बेटा अगर कोई अल्लाह ना करे तो नहीं कह सकते इसमें, कभी ना कभी तो अल्लाह करेगा ठीक है ना कोई तो पसंद आएगा। तो लड़के को अगर कोई बच्ची लड़की पसंद आ रही है, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो पहले बता दें कि भाई दोस्तियां मत लगाना, नाजायज़ की तरफ मत जाना, अपने टाइम को बर्बाद मत करना। अगर कोई पसंद आती है तो हमें बता देना, हम देखेंगे, उसका ख़ानदान चेक करेंगे, परखेंगे। अगर कोई इंसान लगे हमें, वो तमीज़ के लोग लगे, हमारे ख़ानदान में एडजस्ट हो सकते हैं, तो बेटा हम खुद निकाह का पैगाम लेके जाएंगे। तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई है उनके ऊपर एक तो शादी तो करनी नहीं है, और फिर जहाँ हम चाहेंगे वह वहीं होगी, कहीं तुम्हारी मर्जी से हो नहीं सकती। तो ये सब बातें जुल्म के ज़ुमरे में आती हैं। शरीयत में जुल्म की इजाज़त नहीं है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया। एक लड़की थी, यतीम थी। यतीम का मतलब उसके वालिद नहीं थे, तो उसके वालिद ने अपने भाई को वकील बनाया था, यानी चचा को, लड़की के चचा को, कि आप इसकी शादी कर देना मेरे मरने के बाद। तो हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। तो वो जो लड़की थी वो निकाह करना चाहती थी किसी गरीब सहाबी से, और जो लड़की के चचा थे ना, जो बाप की जगह होते हैं, वली थे, वो कर रहे थे हज़रत मुगीरा इब्न शोबा से उसकी शादी। वो मालदार थे बहुत ज़्यादा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि बच्ची जो है वो हज़रत मुगीरा इब्न शोबा से निकाह नहीं करना चाहती, हालांकि वो मालदार है, और वो निकाह करना चाहती है उन गरीब सहाबी से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, तो उनका निकाह उन्होंने कर दिया था बगैर पूछे। बेटी का निकाह उनके वली ने, हज़रत मुगीरा इब्न शोबा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को कलअदम करार दिया। हज़रत मुगीरा इब्न शोबा कहते हैं कि मेरी हो चुकी थी, नबी ने छीन के, यानी उनके अल्फाज हैं कि वो मेरी हो चुकी थी, क्योंकि निकाह तो हो गया था ना, लेकिन चूंकि उससे पूछे बगैर हुआ था, तो नबी ने कलअदम करार दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया कि लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, यानी इस हदीस में आपने बता दिया कि बच्ची जिससे मोहब्बत करती है उससे निकाह ज़्यादा कामयाब है। तो ये ज़्यादा आपस में, यानी कामयाब जो है वो, इसमें कामयाबी का इम्कान ज़्यादा है। तो माँ बाप ज़बरदस्ती मुसल्लत करके बेटियों को भी बागी बना रहे होते हैं, बेटों को भी बागी बना रहे होते हैं।